नमस्कार। आज का जो विषय है जिस पर हम बात करेंगे उसमें जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, मेधावी छात्र होते हैं, वो तो थोड़ी सी गाइडलाइंस पर और थोड़ा सा उनको अच्छा डायरेक्शन मिल जाता है तो अच्छे कंपटीशन निकाल लेते हैं, जैसे आईआईटीज़ है। अब प्रश्न आता है, क्या आईआईटी केवल मेधावी छात्र यानी जो इंटेलिजेंट होते हैं वही निकाल पाते हैं? क्या एवरेज स्टूडेंट आईआईटी नहीं निकाल सकता है? मेरा सोचना है, और मैंने देखा अपने जो पूरा जितना मेरा अनुभव है उसके आधार पर मेरी सोच ये है कि एवरेज बच्चा जो है बहुत ही अच्छा कंपटीशन निकाल सकता है, क्योंकि उसके अंदर मेहनत करने का जुनून होता है, मेहनत करने की एक तड़प होती है, वो मेहनत करना चाहता है और अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि मैं भी बहुत ही योग्य स्टूडेंट हूँ। तो उसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं कि एवरेज स्टूडेंट अपने स्कोर को कैसे बढ़ाएं आईआईटीज़ में, और आईआईटीज़ को कैसे क्रैक करें। आईआईटी जो एग्ज़ाम होता है, खासकर जेई मेंस और उसके बाद जेई एडवांस्ड, उन्हीं पे बात करेंगे। आप देखें कि जो बच्चे गलती करते हैं, अभी हमने एक एवरेज स्टूडेंट वर्ड बोला है, एवरेज स्टूडेंट नहीं है स्टूडेंट। आप देखें कि बच्चों को जो भी तैयारी करते हैं उन तैयारी करने में डिफरेंस है, नहीं तो बच्चों में योग्यताएं बराबर होती हैं। क्योंकि मेरी अपनी सोच ये है कि जो माइंड है, माइंड इज ए जस्ट लाइक ए मेटल, ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है। और मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टीज होती है कि मेटल को आप जितना रब करेंगे उतना ही चमकेगा। सिमिलरली माइंड के अंदर ये है कि आप जितना आप वर्क हार्ड करेंगे, आप मेहनत करेंगे, माइंड उतना ही मेमोरी बढ़ती है, माइंड उतना ही शाइन करता है, यानी ब्रिलियंसी उसी हिसाब से बढ़ती है। तो एवरेज बच्चा जो है ये ध्यान रखे कि आईआईटी की आप तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर एवरेज स्टूडेंट हैं और रिपीटर्स हैं, वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं, वो सब यही गलतियां करते हैं कि पूरा जो है एकदम सीधा वो सोचते हैं कि मैं 100% गेन कर लूँ, 100% मेरी स्कोरिंग आ जाए। ऐसा नहीं होता है, उसके लिए तरीका है, उसको स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना पड़ेगा और उसी स्ट्रेटजी पे हम बात करेंगे। और ये बहुत ही हेल्पफुल है एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उसमें आप देखें कि जो जेई का एग्ज़ाम है, मेंस का, वो बोर्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। बोर्ड जो है वो मेमोरी और राइटिंग को टेस्ट करता है आपकी को, और उसमें आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी से आपके 80-90% मार्क्स आ जाते हैं। पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 80% बोर्ड में मार्क्स ले आए हैं तो आपके जो हैं इसमें क्या नाम है जेई मेंस में आपके 80% आए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है 8 ही मार्क्स आए, आपके 8 मार्क्स आए, क्योंकि ये डिफरेंट एग्ज़ाम है। तो उसी के हिसाब से हमको तैयारी करनी पड़ती है। आप देखें कि आईआईटी जो का जो जेई मेंस होता है उसमें करीब 10 लाख, अब इस साल तो जो है करीब 12 लाख जो है बच्चे बैठे हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो उसमें से आप देखें कि जो मुश्किल से 5% बच्चों के जो है 5 या 6% बच्चों के 100 मार्क्स आते हैं, जबकि टोटल जो है 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। यानी 100 मार्क्स हमारे 33.33% बना, यानी 95% बच्चे, अगर हम 10 लाख एवरेज मान लें कि 10 लाख बच्चे अपीयर होते हैं और उसमें से 5% 100 मार्क्स स्कोर कर पाते हैं जो एवरेज है,
और तो इसका मतलब 95% बच्चे जो हैं वो 33.33% मार्क्स भी नहीं स्कोर कर पाते हैं। ध्यान रखिए इस बात का। यानी आप देखें कि अगर आप 50% मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, 50 से 55%, तो आपकी परसेंटाइल जो है 99% हो जाएगी करीब। और हमेशा ध्यान रखिए कि पहले आप कोशिश करिए कि आप 33.33 मार्क्स कम से कम स्कोर करें, फिर आप धीरे धीरे बढ़ें अपने आप को, फिर 95% पे जाएं, फिर 99% पे जाएं, फिर 99.5% पे जाएं, फिर 99.7% पे जाएं, तब 99.9% पे जाएं, जो कि बहुत ही एक्सेलेंट मार्किंग बोली जाती है जेईई मेंस की। तो देखिए आपके इसमें क्या है कि बच्चे करते क्या है कि सब हौच पौच तैयारी करते हैं पूरे के चक्कर में। ये सोचते हैं कि हम एकदम जो है पूरा सिलेबस कर लेंगे तैयार। तो तैयारी जो है स्ट्रांग नहीं होती है। आईआईटी के अंदर स्ट्रांग तैयारी करनी होगी हमको, तो उसके लिए किसी स्ट्रेटजी से चलना होगा। और उस स्ट्रेटजी पे चलने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है, जो कि स्ट्रेटजी आप देखें एप्लीकेबल है, चाहे आपके 300 में 200 मार्क्स भी अगर आप स्कोर कर रहे हैं तब भी आपके लिए एप्लीकेबल है। तो उसमें क्या करना चाहिए कि जैसे सबसे पहले बच्चे को कोई टेस्ट में अपीयर होना चाहिए जो आईआईटी लेवल का टेस्ट हो। आईआईटी लेवल का टेस्ट आप अपीयर होंगे, और चाहे मान लीजिए आप कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कहीं कोचिंग कर रहे हैं, या आप खाली कोचिंग में ही प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th पास करने के बाद, तो आप एक टेस्ट दीजिए और अपने आप को कैलकुलेट करिए कि प्रेजेंटली आपका स्टेटस क्या है, आप कितना परसेंट आप मार्क्स आते हैं। सपोज करिए आपके 10% या 10% मार्क्स आते हैं, यानी इसका मतलब जो है अभी 90% मार्क्स आपके बाकी हैं, तो उसका आधा कर लीजिए, यानी 45%। तो पहले 45% और 10% यानी 55% पोर्शन की आप तैयारी अच्छा करिए, और उसके बाद फिर अपने आप को टेस्ट करिए। फिर आपके धीरे धीरे मार्क्स बढ़ने लगेंगे। जैसे ही आपके मार्क्स बढ़ने लगे तो आप डिफरेंस को, जो आप स्कोर कर रहे हैं और 100% के डिफरेंस को हाफ करके वहाँ तक आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव स्ट्रेटजी। सेलेक्टिव स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी अगर बच्चे पहले तो ऐसा करें कि अपना पूरा तैयारी करें, और तैयारी करने के बाद जब एग्ज़ाम के करीब 3-4 महीने रह जाएं, यानी आप कंप्लीट सिलेबस कर लें, और जब आपका मॉक टेस्ट हो जाए पूरे सिलेबस पे, 3-4 महीने आप पहले टेस्ट करें, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो 3-4 महीने पहले आप अपने आप को टेस्ट कर लीजिए कि लगभग फुल सिलेबस में आप क्या स्कोर करते हैं। तो एवरेज बच्चा उस समय जो है मुश्किल से, मान लीजिए किसी के 10% आते हैं, किसी के 20% आते हैं, वो तो सोचेगा मेरा तो कभी सिलेक्शन होगा ही नहीं, वो एवरेज में काउंट होगा। तो उन बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है सेलेक्टिव स्ट्रेटजी कि आप जो है सबसे पहले देखिए आपके कितने परसेंट मार्क्स आते हैं। मार्क्स मान लीजिए 10% 20% है, तो 80% का आप यानी 40%, 20 + 40 यानी 60% आप तैयारी करिए। रेस्ट टॉपिक को आप छोड़ दीजिए, वेटेज के हिसाब से, जो वेटेज है उसके हिसाब से छोड़ दीजिए, और फिर तैयारी करिए। और फिर आप धीरे धीरे अगर आप स्कोरिंग बढ़ाइए और उसी के हिसाब से देखें। मान लीजिए कोई बच्चा जब आपके एग्ज़ाम में सपोज करिए कि एग्ज़ाम के 3-4 महीने रह गए या 2 महीने रह गए, और आपका जो है मॉक टेस्ट जो ले रहे हैं आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके पैटर्न के बेस पे आप सपोज करिए 75% स्कोर कर रहे हैं, सपोज करिए, तो आपको क्या करना है कि 30 का हाफ कितना हो गया, 15, यानी आप 85% सिलेबस तैयार करें, 15% छोड़ दीजिए। सेलेक्टिव का मतलब यही है,
अगर मान लीजिए 1-2 महीने पहले आपके जो है 30% मार्क्स आ रहे हैं, तो 30+70 का हाफ जो है यानी 35, यानी 65% सिलेबस को तैयार करिए, आप 35 को छोड़ दीजिए। क्योंकि आपके जो है, अगर आप फुल सिलेबस की बात करेंगे और पूरे सिलेबस पे आप चल रहे हैं, तब भी आपके मान लीजिए 30% मार्क्स आ रहे हैं या 20% मार्क्स आ रहे हैं, तो फायदा क्या आपको? आप कंप्लीट आईआईटी तो क्रैक नहीं कर सकते हैं। आईआईटी क्रैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सेलेक्टिव बनना पड़ेगा अपने आप को। तो सेलेक्टिव बनने से क्या होगा कि आप ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और आप ध्यान रखें कि ऐसे ही कर करके आपको करीब करीब जो है 250 मार्क्स तक पहुंचना होगा, क्योंकि 250 मार्क्स अगर आप अचीव कर लेते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो एवरेज बच्चे इसी तरह से अपने आप को करें और ये स्ट्रेटजी अपनाएं एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले। अभी तो पूरी तैयारी करें, जैसे जो भी आपके पास संसाधन अवेलेबल है, चाहे कोचिंग है, सेल्फ स्टडी है, बुक से कर रहे हैं, आप किसी से कर रहे हैं, आप अपनी करिए। एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले इस स्ट्रेटजी को लगाइए, यानी एक कंप्लीट जो है लास्ट ईयर का पेपर लीजिए और उसको 3 घंटे बैठ के सॉल्व करिए। उसके बाद चेक करके आप ये देखिए कि आपकी स्कोरिंग क्या है, और स्कोरिंग जो आती है उसमें से 100 में से माइनस करके उसका हाफ करके उसमें ऐड कर दीजिए। उतना आप सिलेबस तैयार करिए, यानी उतने मार्क्स की तैयारी करिए। रेस्ट को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका ज़्यादा लेवल तभी बन पाएगा, अच्छी स्कोरिंग आप तभी कर पाएंगे अगर आप पूरा सिलेबस लेके चले, तो आपका नुकसान हो सकता है। आपकी स्कोरिंग मान लीजिए जो आ रही है वो कम आ रही है। अगर मान लीजिए आपकी स्कोरिंग जो है, आप 250 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं या 200 से अबव स्कोर कर रहे हैं, 225, 250, तब आप 100% सिलेबस तैयार करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो बच्चे कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनकी स्कोरिंग कम होती है, पूरे साल तैयारी की या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, स्कोरिंग कम होती है, क्वेश्चन आता है स्कोरिंग इम्प्रूव कैसे करें, तो उसके लिए सबसे अच्छी होती है सेलेक्टिव स्ट्रेटेजी, वो अपनाने की कोशिश करें। उसके बाद देखिए आपके जो फिजिक्स है, फिजिकल केमिस्ट्री है, मैथ है, इनमें आप देखें कि जैसे फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में डेफिनेशन, फार्मूला, मैथ के अंदर फार्मूला, ये आप तैयार कर लीजिए। और जो थियोरेटिकल पोर्शन है उनकी थ्योरी तैयार कर लीजिए। तो आप देखें कि जेई मेंस में अगर आप डेफिनेशन, कंसेप्ट डेफिनेशंस के, और उसके बाद आप देखें कि फॉर्मूले, ये सब तैयार कर लें तो आपका 40% स्कोर आ सकता है। क्योंकि आप देखें कि 40% स्कोर में जो आराम से आप ले आएंगे, जनरली जो आप देखिए कि जो डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, वो भी बच्चों को पूरा नहीं आते हैं सबको, क्योंकि 40% स्कोर करने का मतलब 97% स्कोरिंग लाना है, करीब करीब ऐसे मान लीजिए, रफली कैलकुलेशन में जो बता रहा हूँ उसके आधार पे। तो उसमें आप देखिए, इसका मतलब आप कहेंगे 3% बच्चों के ही सब जो है डेफिनेशन, फॉर्मूला आते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको भी सब आते हैं, उनको उन 97 बच्चों से अच्छे आते हैं बस खाली, इसीलिए वो 3% बच्चों को फॉर्मूले, डेफिनेशन सब आते हैं, इसलिए वो अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद देखें कि सिलेक्शन के लिए आप जो है एक टेक्निक और अपनाएं। जब आप एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे आप एडवांस का दें, चाहे जेई मेंस का दें, जेई मेंस के तो अब एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब एडवांस का आएगा, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वो समझें इस स्ट्रेटजी को और इसको अप्लाई करें। आप देखिए कि ऐसे आप तैयार करें एग्ज़ाम को कि करीब करीब 3 आवर्स का एग्ज़ाम 15-20 मिनट पहले हो जाए आपका, किसी तरीके से। जैसे आप 45 मिनट जो है
केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर लें, 50 मिनट फिजिक्स के कर लें, 1 घंटे में मैथ कर लें और करीब 15 से 20 मिनट अभी आप रखें। उसमें आप जो है अपने आप को चेक करें क्वेश्चंस को, जो शीट है आपकी उसमें कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ है आपका। आप खासकर न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस को आप चेक करें, कोई कैलकुलेशन गलती तो नहीं हुई है। अगर आप 3-4 क्वेश्चन उनमें भी पकड़ लेते हैं और सही कर लेते हैं तो आप देखिए 4 मार्क्स आपको प्लस मिलते हैं क्वेश्चन पे और -1 होता है, तो आपके 15 to 20 मार्क्स वैसे ही बढ़ जाएंगे, बल्कि 4-5 क्वेश्चन में 20 से 25 मार्क्स बढ़ जाने हैं 4-5 क्वेश्चंस में। और आपकी रैंक वाइज देखें आप तो आपकी 1000 रैंक बढ़ जाएगी, कम से कम 1000 रैंक आपकी बढ़ जाएगी इतने मार्क्स में। आप देखें कि जो IITs के एग्ज़ाम हो या कोई भी कंपटीशन हो, उनको क्रैक करना है, उनको आपको तोड़ना है, अगर उन्हें आपको पास करना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हैबिट्स का बहुत ध्यान रखना होगा, एटीट्यूड का बहुत ध्यान रखना होगा, रिवीजन का बहुत ध्यान रखना होगा, कंसिस्टेंसी, आपको रेगुलर रिवीजन करने हैं। आपको रेगुलर जो है 6 to 7 आवर्स जो है आपको स्लीप करना होगा या सोना होगा। आपको नाइट स्टडीज थोड़ी बचना पड़ेगा, थोड़ा सा आपकी जो एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल लागू करना होगा अपनी लाइफ में। आप देखें उससे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। और मेरे को आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ IITs के बारे में बात मिली होगी, जो मैंने सेलेक्टिव स्ट्रेटजी बात की है। और इसी के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।